कि आपके घर रिनोवेशन का काम चल रहा है, या आपके घर फर्नीचर का काम हो रहा है, कहीं आपके घर पुताई तो नहीं चल रही? अगर हाँ, तो ये खबर आप ही के लिए है। इस खबर को दिखाकर मैं आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना चाह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि पुताई के बहाने, आपके घर काम के बहाने कोई आए और कुछ गलत करके चला जाए। मामला मध्य प्रदेश के सीधी का है, जहां एक महिला के साथ कुछ यही हुआ। उस घर में महिला अकेली थी। वो शख्स पहुंचा, उसके साथ मारपीट की, घर में लूटपाट की और रेप कर फरार हो गया। लेकिन वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले उस घर में पुताई करने आया वही लड़का था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 11 जून, जगह सीधी मध्य प्रदेश। वारदात, घर में घुसकर रेप। सीधी का जमोड़ी थाना इलाका। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। तेज धूप के बीच उमस वाली गर्मी से लोग परेशान थे। सड़कें सूनी थी, चारों ओर सन्नाटा था और इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए जुर्म की ऐसी वारदात होती है कि पूरा शहर हिल जाता है। 2 हैवान एक घर में दाखिल होते हैं। उस घर में महिला अकेली मौजूद थी, जिसे मौका देखते ही बदमाश बंधक बना लेते हैं। घर में रखे रुपए और गहने चुरा लेते हैं। डरा धमकाकर 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लेते हैं। लेकिन हैवानियत का ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। दरिंदगी का खेल तो अभी बाकी था। घर में लूट की वारदात से भी इन हैवानों का दिल नहीं भरा था। अकेली महिला को देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। महिला गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन हवस की आग में अंधे हो चुके वो हैवान उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। महिला से बारी बारी से रेप करते हैं और जब महिला ने विरोध किया तो वो हैवान उसके साथ मारपीट कर फरार हो जाते हैं। घर में दिन दहाड़े महिला के साथ लूट और रेप की वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया था। आखिर वो हैवान कौन थे जिन्होंने महिला के साथ इतनी दरिंदगी की थी? सवाल बरकरार था, क्या वो दरिंदे महिला के पहचान के थे जिन्हें पता था महिला घर में अकेली रहती है, या फिर उन्होंने रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया था? सवाल कई थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। सवाल यही था कि क्या ये हैवान सिर्फ लूट के इरादे से घर में घुसे थे, या फिर लूट और रेप के इरादों से इन्होंने महिला के साथ हैवानियत की थी? पुलिस जांच में जुट जाती है। सवाल हैरान कर रहे थे, पूछताछ होती है और फिर सामने आती है वो कहानी जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। क्योंकि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी। जिस महिला के साथ लूट और रेप की वारदात हुई, उस महिला के घर में कुछ दिनों पहले पुताई का काम हुआ था। पुताई खत्म हो चुकी थी, लेकिन पेंटर का सामान वहीं रखा हुआ था। पेंटर को पता था कि महिला के घर में क्या क्या सामान है। पेंटर को यह भी पता था कि महिला किस वक्त घर में अकेली रहती है। पेंटर जानता था कि परिवार के लोग कब बाहर जाते हैं। पेंटर अपने एक साथी के साथ ठीक उसी वक्त घर से सामान उठाने पहुंचता है जब महिला घर पर अकेली थी। सामान उठाने का तो सिर्फ बहाना था, बल्कि उन हैवानों का इरादा कुछ और ही था। महिला उन दोनों युवकों को घर में आने की इजाजत दे देती है और जैसे ही दोनों घर के अंदर घुसे, उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और नियत बिगड़ने पर बारी बारी से रेप किया। दोनों हैवान महिला के साथ मारपीट कर फरार हो चुके थे। जब परिवार के लोग घर लौटे तो महिला ने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपियों की तलाश की और दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया।
महिला अपने घर में अकेली रह रही थी और उसके यहाँ कुछ पुताई का काम पहले चल रहा था। तो उनमें से एक व्यक्ति पुताई करने वाला और उसके साथ एक उसका अन्य साथी, ये दोनों अपने पुराने पेंटिंग का सामान उठाने के नाम से आए। उसको अकेली पाकर जो है उसको जो है घर के कमरे के अंदर ले गए। उसके साथ पहले उससे जो है उसके ज्वेलरी वगैरह और मोबाइल वगैरह लूटपाट की। फिर उनकी नीयत ख़राब हो गई तो उन्होंने उसके साथ बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है उससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र भी कराकर फिर वहाँ से भाग गए। घर की पुताई करने आया शख्स परिवार का भरोसा जीत चुका था। उसे घर की हर जानकारी थी, कौन कब आता है, कौन कब जाता है और किस वक्त घर में कौन अकेला रहता है। लेकिन इसी भरोसे का उसने खौफनाक फायदा उठाया कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। दिन दहाड़े घर में घुसकर पहले लूट, फिर महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी और विरोध करने पर मारपीट। इस वारदात ने न सिर्फ एक महिला की जिंदगी बल्कि लोगों को भी झकझोर दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात जितनी खौफनाक है उतना ही सतर्क करने वाली, जो बताती है कि अनजान इंसानों पर भरोसा करना कितना खौफनाक हो सकता है। जब कोई घर में किसी काम से आए तो सावधानी रखें, क्योंकि हो सकता है कि काम के बहाने कोई दरिंदा आपके घर में दाखिल हो रहा हो और उसका अगला शिकार आप ही हों। विस्तार न्यूज के लिए सीधी से शरद गौतम की रिपोर्ट।